हेलो क्लास टेन। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को फिर से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 विधियां पढ़ी हुई हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन, दूसरी विधि है विलोपन, तीसरी है वज्र गुणन और चौथी है ग्राफीय विधि। यानी कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तीनों मेथड में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। आपके पास इसके वीडियोस मौजूद हैं, आप इसको खोलकर देख सकते हैं। और अब हम लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं ग्राफीय विधि, जो कि आपकी बुक में सबसे पहला मेथड है ना। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्राफीय विधि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए बहुत ही आसान विधि होती है, और इसके साथ साथ हमको ग्राफ का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं आपको इसीलिए आज मैंने ये ग्राफ कॉपी मंगवाई आपके लिए, कि आप देख सकें कि इसमें क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी बच्चे आपको एक ग्राफ शीट मिलेगी, जो कि इस साइड होती है, ठीक है। ग्राफ शीट होगी और इधर आपको लिखने के लिए आपकी जो रूलिंग शीट होती है वो रहेगी। आप इधर सॉल्व करेंगे और इधर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इस कॉपी में जैसे मैं इधर सॉल्व करूँगी और ग्राफ इधर बनाऊँगी, सामने सामने एकदम उसको यूज़ करेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो ग्राफ का पेपर होता है बेटा, उसका कागज़ थोड़ा पतला होता है, इसलिए आप उसके पीछे में कुछ ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ के पीछे में पूरा उसका फेयर करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके आगे ग्राफ बनाते हैं, जो कि उतना सही नहीं। यहाँ सामने बनाएंगे तो बनाने में और लिखने में भी सुविधा रहेगी हमको, ठीक है। तो बच्चे, सबसे पहले अब हम एक बार फिर से छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। यदि हमारे पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y इज़ इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2, ये हमारे दो रैखिक समीकरण हैं। हम जानते हैं कि जब भी ऐसे रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है तो हमको एक युग्म की, एक जोड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जोड़ी हमारे पास प्राप्त हो गई। तो हमने इस पर हमने तीन कंडीशंस इसमें देखी थी, जिसमें पहली कंडीशन थी हमारी कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यदि ऐसा है तो क्या होगा, जो आपकी समीकरण है, इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। तो समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय हल का मतलब समझ गए ना, यूनिक सॉल्यूशन। एक और एक सॉल्यूशन केवल आएगा, जिसमें एक x हो जाएगा, एक y, कोई भी एक सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। अब बच्चे, जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा। ये आपका x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बेटा कहीं ना कहीं पर आपका कटेगा, तभी तो x और y हमारे पास आएगा ना। यहाँ x और y ये जो हल है, यानी कि वो जो x और y की वैल्यू है, इस रेखा इस समीकरण में भी है, और ये जो दोनों ग्राफ है, ये दोनों समीकरणों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक किसको करता है, a1x प्लस b1y इज़ इक्वल टू c को, और दूसरा करता है a2x प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2 को। दो ग्राफ दो रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों समीकरणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों जहाँ पे मिले वो इसका कॉमन सॉल्यूशन हो गया, तो उसी को हम लोग समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, एक हल बोलते हैं, अद्वितीय हल। दूसरी कंडीशन आपके पास होती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। यदि ऐसा हो तो क्या होता है, तो हम लिखते हैं कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं।
इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। यदि आपको वज्र गुणन से या फिर साधारण कोई भी प्रतिस्थापन या विलोपन से करना हो तो हम उसमें उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन ग्राफ में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। दोनों समीकरणों का फिर से ग्राफ बनेगा। और वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, क्योंकि दोनों का कोई हल नहीं है तो दोनों का ग्राफ एकदम पैरेलल बनेगा। इसमें ये a1x b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 ये हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ रहा है? ग्राफ में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, ग्राफ में आपको हमेशा ग्राफ बनाकर बताना होगा। तो ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया? उन दो समीकरणों का जिनका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं थर्ड नंबर पर। एक ही कंडीशन हमारे पास बची है। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो क्या होता है? अनेक हल हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल जिसे कहते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। तो इस स्थिति में भी यदि हमको किसी और विधि से बनाना हो तो हम हल नहीं निकालते हैं, लेकिन इसका ग्राफ तो हमको बनाना पड़ेगा। फिर से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइनों का और पाएंगे कि ये जो ग्राफ है एक के ऊपर दूसरी लाइन पूरी की पूरी आ गई, यानी कि दोनों ही लाइनों का ग्राफ, यही लाइन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c2 है और यही लाइन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, क्योंकि सारे के सारे जो इस समीकरण में हल हैं वो इसके भी हल होंगे, यानी कि x की वैल्यू इसके लिए जो है y के लिए वो सेम इसमें भी पुट करोगे तो दोनों को वो वेरीफाई करेगी, दोनों को इक्वेट कर देगी। इसलिए इसके अनंत हल में ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ समानांतर होते हैं। ठीक है, और इसका संपाती होते हैं। समझ में आ गया? तीनों का हमारे पास कंडीशन प्राप्त हुई और यूनिक सॉल्यूशन के लिए किसी एक बिंदु पर कटेगा, नो सॉल्यूशन के लिए कहीं नहीं कटेगा, समानांतर आएगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही सेम लाइन बनेंगी। उसको हम लोग थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि हमको वो डबल जैसा दिखाई दे। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको ग्राफ बनाने की विधि समझ में आएगी। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन ले लें, आपको वर्ड प्रॉब्लम भी कह सकता है कि ग्राफीय विधि से बनाएं, लेकिन अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो बेटा इसको जब हमने 9th में भी ग्राफ बनाने सीखे, याद है ना आपको? तो जैसे ही हम ग्राफ बनाते हैं 9th में जैसे सीखे वैसे ही इसको दो समीकरणों को अलग अलग बांट के दो चार्ट बनाएंगे और डबल ग्राफ यहाँ पर आपका बनेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले हम लोग 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को एक साइड लिख लेते हैं और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 को एक साइड लिख लेते हैं। मैंने आपको 9th में सिखाया था कि कम से कम 4 या 5 वैल्यूज़ ले करके आप y को इधर रखेंगे, x को उधर ले जाएंगे, x की 4 वैल्यूज़ डालेंगे, y की 4 निकल जाएंगी, एक चार्ट बनाएंगे। इसी तरह इसमें भी करेंगे, है ना? दोनों समीकरणों का एक एक ग्राफ बनेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा मेथड सिखाने जा रही हूँ जिसे मैं चीटिंग मेथड कहती हूँ। हम लोग ना ग्राफ बना, ऐसे होगा क्या बेटा, जब हम कोई भी 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ग्राफ बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये बना,
1 2 3 4 वैल्यूज़, फिर दूसरा का 1 2 3 4 वैल्यूज़, और वो कहीं जाकर दूर मिला, वो वैल्यू हमने पुट नहीं की हुई थी, लेकिन आंसर वही होगा इसका, जो हमने पुट नहीं की हुई थी, लेकिन दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं मिले। तरीका ये है सही कि हम कोई भी 4 वैल्यूज़ डालेंगे और दोनों ग्राफ किसी एक बिंदु पर मिलेंगे, और जहाँ पर मिलेंगे वही उसका x और y कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमको x और y दोनों आंसर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक कोई एक वैल्यू गलती हो गई तो हमसे गलती हो सकती है, ग्राफ मिलेगा ही नहीं या ग्राफ गलत जगह पर मिल जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और बता रही थी कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा ही, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीटिंग करते हैं। चीटिंग क्या कि हम इसका आंसर पहले ही निकाल लेते हैं, हम जान लेते हैं कि ये किस बिंदु पर कटेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन तीनों विधियां आती हैं। किसी एक विधि से फटाफट इसका आंसर हम लोग रफ में निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपका आंसर निकाल के रखा हुआ है, मैंने इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया है। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से गुना किया, 2x + 6y = 12 हो गया। इसको सॉल्व करने पर y = 0 आया, y की वैल्यू यहाँ पुट किए तो x = 6 आ गया। अब मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या है, x = 6 एंड y = 0। ये काम मेरा रफ में किया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को, जैसा कि आप 9th में जानते हो, सीखे हो कि 3y = 6 - x कर लेते हैं, यानी कि x वाले पद को हम उधर ले गए। अब सिर्फ y निकालेंगे तो 6 - x/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमारा काम है x की कोई 3 वैल्यूज़ पुट करनी है, जिसमें से एक वैल्यू ये हम पुट करेंगे। पुट x = 6। सबसे पहले मैंने 6 ही पुट की, तो y क्या आ जाएगा, 6 - 6/3 यानी कि 0/3 = 0 आ गया। सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, पुट x = बेटा कोशिश करेंगे कि हम ऐसी वैल्यू पुट करें जो हमारा ये पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे 1/3 यदि आ गया तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए आप कोशिश करें वही वैल्यूज़ पुट करने की। इतना तो अब हम समझ चुके हैं कि वो वैल्यू डालें जो ये पूरा पूरा कट जाए। तो अभी हम x = 0 डाल देते हैं, देन y = 6 - 0/3 यानी कि 6/3, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बोलो क्या डाल दें इसमें, अगर हम x = -3 डाल दें तो भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 पुट x = -3, तो ये आ गया 6 -3 / 3 यानी कि 9/3 = 3 आ जाएगा। अब हम इसका एक टेबल बनाते हैं बेटा, जैसा कि मैंने 9th में भी आपको सिखाया था। टेबल बनाने से आपका क्वेश्चन, आपको वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये टेबल क्या बनेगा, x और y। x की कौन कौन सी वैल्यू आपने डाली, 6 डाला, 0 डाला, -3 डाला, और आपका आंसर y क्या आया, 6 पर 0 आ गया, 0 पर 2 आ गया एंड -3 पर +3 आ गया। ये 3 वैल्यूज़ आई, ये हम ग्राफ में यूज़ करेंगे। ये हमारी एक समीकरण के वैल्यूज़ ग्राफ बनाने के लिए निकल गई हैं। अब हम दूसरी वैल्यूज़ निकालेंगे दूसरी समीकरण की। -3y = 12 - 2x, देन y = 12 - 2x/-3, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 12/3। ये माइनस ने इसको माइनस कर दिया, मैंने इसको पीछे लिख दिया, इसको प्लस कर दिया, तो ये आगे आ गया। अब हम लोग इसमें भी पुट करेंगे। पुट क्या करना है आपको, x की वैल्यू क्या थी, आई हमारी 6। पुट x = 6, पहले सबसे पहले हमने 6 किया, तो 6 2 = 12 + 2/3, सॉरी -12 है ना ये, 6 2 = 12 -12, एक बार मैं दोबारा लिखती हूँ, 12 - 12/3, तो ये हमारे पास आ गया 0।
पहली वैल्यू तो हमारी सही आ गई 6 और 0। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू, मैंने कहा था ध्यान दे के पुट करना ताकि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आपने 6 किया, अब आप 3 2 ज़ा 6 कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। x इज़ इक्वल टू 3 पुट किए तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 12/3, 6 माइनस 12/3 यानी कि -4 आ गया। फिर पुट x इज़ इक्वल टू, अगर हम 0 पुट कर दें तब भी बात बन जाएगी, तो y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 12/3, तो ये भी 3 2 ज़ा 6/3 तो 2 आएगा ना, यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर से एक नया चार्ट दूसरे समीकरण के लिए भी प्राप्त हो गया है। वो चार्ट क्या है हमारे पास, x और y, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4। ये अब हमारे पास दोनों के लिए ग्राफ बनाने के लिए पूरा मटेरियल रेडी है। अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चे, ये ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, पेन से ग्राफ नहीं बनाया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी, आपको ध्यान देना है कि आपकी वैल्यूज़ में x कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, और y मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, नीचे -4 तक, ऊपर +3 तक। ठीक है, तो ये 6 और -3 तक, यानी कि हम सेंट्रल वैल्यू सेंटर में लाइन ले सकते हैं। अगर ऊपर 12 तक जाता तो हम इस लाइन को थोड़ा नीचे ले लेते, x एक्सिस को नीचे ले लेते। तो अब हम सेंटर में आराम से ग्राफ बना सकते हैं। दिस इज़, ये आपका x एक्सिस आएगा, x डैश एंड x। ड्रॉ करने की तो ज़रूरत नहीं है, ग्राफ में तो लाइंस होती हैं। उसी तरह ऊपर में y एंड y डैश आपका ये आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल्के हाथ से या आप स्केल का यूज़ करके इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा बना सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका ओरिजिन कहाँ है। ये आपका ओरिजिन आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे पहली समीकरण के लिए 6 पर 0 पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज़ 6। ठीक है, फिर उसके बाद इसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं, ये x भी इसको ले सकते हैं। सिमिलरली ये -1 -2 -3 -4 और ऊपर में 1 2 3 4 एंड 5। y हमारा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, ये -1 -2 एंड -3 -4। y नीचे की तरफ माइनस होता है। ये सारी चीज़ें आप कोऑर्डिनेट से पढ़ के आए हो, आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, 6 पर 0 तो यहीं पर स्थित होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0 पर 2। आपको चार्ट देखना है केवल, 0 पर 2, x0 y2। नेक्स्ट है -3 पर 3, -3 पर 3। ये आपका ग्राफ बनेगा। आप स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। क्लियर है आपको, ये स्केल से मिलेगा, आप लोग इसको स्केल से मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिर से 6 पर 0, सेकंड जो आपका था 6 पर 0, 3 पर -2, 3 पर आपका आएगा -2, 3 पर -2 दिस वन एंड 0 पर -4, 0 पर -4। ये 0 है तो इस पर -4 भी नीचे की तरफ आएगा। इसको फिर हम लोग स्केल से आराम से मिलाएंगे। ये दोनों ग्राफ इस बिंदु पर कटेंगे। हम तो ऑलरेडी जानते ही थे कि इसी पर कटेंगे, हमने तो पहले से निकाल रखा था आंसर। ये आपका आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 0। यहीं पर आपने लिखना है, ये आपका आंसर है। और इधर भी इस पेज में भी आपको लिखना है हल क्या है, x इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, ये दोनों लाइन की जो इक्वेशन है इसके साथ साथ लिख देंगे। ये फर्स्ट लाइन है तो x + 3y इज़ इक्वल टू 6, और ये सेकेंड लाइन क्या है, 2x - 3y इज़ इक्वल टू 12। ये हमारी दोनों लाइनें हैं और इसकी इक्वेशन हमने लिख दी साथ में, और दोनों का यूनिक सॉल्यूशन था। हाँ बच्चे, एक बात मैं आपको बताना भूल गई,
ग्राफ बनाने से पहले आप इसको रफ में चेक कर लोगे कि आपका सॉल्यूशन कैसा है। 1/2 माइनस 3/3 A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 था, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा था? यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को फीड कर लेना है कि हमको चेक ज़रूर करना है, ठीक है। और अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 सॉरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसे बनते? पैरेलल बनते, ठीक है। इसी तरह से तीसरा, अगर सारे के सारे बराबर होते तो आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते, यानी कि एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ बनेगा। बच्चे, अब मुझे आशा है कि आप एक्सरसाइज जब बनाओगी, आप अब देखो, अब एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। आप एक नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन ले लीजिए, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन ले लीजिए और एक यूनिक सॉल्यूशन वाला। ऐसे 3 क्वेश्चन पहले आप बनाइए, कहीं से भी, बुक के किसी भी क्वेश्चन को ले लीजिए, ठीक। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को ये एक उठाइए, उसको भी ग्राफीय विधि से हल करके देखिए। मतलब आपको सीखना है कि ग्राफ से हम कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि आप अच्छे से इसको कर लोगे। तो बच्चे, आप एक बार ट्राई करेंगे और आपको दिक्कत होगी तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से और चीज़ों को भी समझा दूँगी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो अभी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।